आरा सदर अस्पताल परिसर में नवनिर्मित जन सुविधा केंद्र भवन का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं आरा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. सिन्हा, डॉक्टर बी.के. शुक्ला, डॉक्टर अमरेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर सुयश कुमार, डॉक्टर इंद्र विजय सिंह, BHM राहुल कुमार सहित कई स्वास्थ्य पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। यह भवन आमजन को अस्पताल से संबंधित प्रशासनिक सुविधाएं जैसे सूचना, मार्गदर्शन, प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन, सहायता एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इससे अस्पताल आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को प्रतिक्रियात्मक जानकारी प्राप्त करने में सहूलियत होगी। विधायक श्री सिंह ने कहा कि यह भवन जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इससे अस्पताल प्रबंधन की पारदर्शिता एवं कार्य प्रणाली में सुधार होगा। उन्होंने इसे जनसेवा की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास बताया। हाँ बोलिए, क्या पूछ सर, आरा प्रखंड कार्यालय में एक जन सुविधा केंद्र का भवन स्थापित किया गया। यहाँ उसकी कमी दिखाई पड़ी, खास करके जो आते थे रोगी, उनको बैठने का स्थान नहीं था। वो पेड़ के नीचे धूप में इधर उधर बैठते थे और फिर कॉल करने पर आते थे। और ये अस्पताल, ये PHC है। एक जमाने में तो ये PHC काम करता था, लेकिन सदर अस्पताल काम नहीं करता था। वहां कुत्ते बैठते थे, लेकिन यहाँ काम करता था। और मैं समझता हूँ कि यहाँ सामान्य वर्ग से जो डिलीवरी केसेज है यहाँ बहुत आते हैं। हमने यहाँ के लिए 2021 में यहाँ के लिए एक बढ़िया एम्बुलेंस, सुसज्जित और बढ़िया एम्बुलेंस ऑल इक्विप्ड यहाँ के लिए सदर अस्पताल के लिए दिया। ये दुर्भाग्य है कि उसको प्रशासन ने इस्तेमाल नहीं किया। ड्राइवर नहीं तो उसमें डीजल ज्यादा लगता है, क्या क्या अनेक प्रकार की कठिनाइयों को बता करके उसको सड़ा है। आप CS साहब देखेंगे तो हैं, आप आए वहां पर, इसको ठीक ठाक करा के अभी भी आप लोग उसको चलवा सकते हैं। बहुत बढ़िया वो दिया था, महिंद्रा कंपनी का था और उसके सौजन्य से हमने दोनों जगह दिया था और वहीं से हुआ था। हम चाहते थे पहले से कि नहीं, यहाँ तो कोरोना काल में भी यहाँ से अच्छा काम हुआ, लोगों की जितनी सेवा हो सकी यहाँ से किया गया। ये सब सुविधा का अभाव था, ये कमी खलती थी और बहुत साल पहले से लोग कहते आ रहे थे यहाँ दिक्कत है, ऐसे है वैसे है। हमने कहा कि नहीं, दूसरे प्रकार से भी बन जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं बन सकता तो बना दिया जाए। तो इसको निधि से ही, जो निधि मिलती है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास की निधि, उस निधि से ही इसको लोगों ने बनवा दिया। चलिए बन गया है, बन तो गया है ठीक ठाक। ये हाँ बढ़िया है डॉक्टर साहब जी, ठीक ठाक है ना? जी सर, बहुत अच्छा है। बहुत राहत मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी लोगों को। तो बन गया है, अच्छा हो गया है, बैठने उठने के लिए अच्छा है। यहाँ पर हो गया, अच्छा लग रहा देख के। विधायक जी, एम्बुलेंस वाला हाल तो इस भवन का नहीं होगा। लोग तो CS साहब भाई हैं, सब लोग हैं यहाँ। हमने एक बार और इसको स्मारित करा दिया। हम लोग तो यही ना कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? आपको वो इस्तेमाल ही नहीं करना है तो हम क्या करेंगे? हम लोग क्या कर सकते हैं? कि हम लोगों ने उपलब्ध कराया, उसका इस्तेमाल होना चाहिए था। बहुत साल पहले हमसे एक बार सरजू पासवान थे, तो इसी के लिए झंझट हुआ। उसका ड्राइवर नहीं तो चाबी नहीं उसके पास, फिर ऐसे यही सब भी इस्तेमाल नहीं हुआ। एक एक्सीडेंट हुआ था, गाँव था। कुल मिलाकर के जो सुविधा मिली है उसका हम लोग
अभाव में तो है ही है, लेकिन जो सुविधा प्राप्त है उसका भी उपयोग कर लें तो हम समझते हैं कि लोगों की तकलीफ को हम लोग कुछ कम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जो है उपलब्ध है उसी को इस्तेमाल कर लें। तो देखिएगा सीए साहब जी सर, ठीक है सर। अगर हो जाए तो ये दोनों को गाड़ी को देखिए, चलवाइए। हमको लगता है कि गाड़ी बैठ गई होगी, 3-4 साल हो गया, लेकिन देख लीजिए अगर चलने लायक होगा तो उसको चला दीजिए। उसका बड़ा बढ़िया एम्बुलेंस, यही आग्रह है। और आप सब आए इस अवसर पर, सीए साहब आ गए, डॉक्टर शुक्ला, मुंदर बाबू, सब लोग, शुक्ला साहब, सबका स्वागत है। और पार्टी के सब पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने मिल के इसके लिए कहा कि नहीं ये होना ही चाहिए। तो इसमें सबका योगदान है, पार्टी का योगदान है, सबकी इच्छा हुई। सरकार ने जो धन दिया है उसका इस्तेमाल हुआ। सबको प्रणाम। सवाल कीजिएगा कि हम बोल दे। आज आप सवाल लेंगे। किया गया, क्या कहेंगे सर? ये समझिए कि विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम लोग इतना जगह जाते हैं, पेशेंट को देखते हैं, भवन को देखते हैं, और ये संजोग से नवनिर्मित हॉल जो ये निर्माण हो रहा था तो उसी क्रम में यहाँ विजिट भी किए थे। और यहाँ जैसा कि सर ने बताया, माननीय विधायक महोदय ने, यहाँ पेशेंट की भीड़ आज भी लगती है। जब मैं पहली बार आया था तो वो 9 तारीख था और एएनसी में इतनी लंबी लाइन हमने जब देखा तो हमें लगा कि क्या हो रहा है, इतना ज्यादा पेशेंट यहाँ कैसे आ रहा है। एएनसी डे मनाते हैं सर लोग, तो पेशेंट काफी यहाँ पर आते हैं। डिलीवरी का तो हमारा एक मेजर पॉइंट है यहाँ, 250-300, कई बार तो उससे भी ज्यादा पेशेंट यहाँ आते हैं। और बहुत बड़े एरिया को हम लोग कवर करते हैं इसके माध्यम से। जो पेरीफेरी का शहर को देखने के लिए तो बहुत सारा सेंटर है हमारा, यूपीएससी का है, बड़ा सा अस्पताल भी। आज के डेट में जो सर ने बताया कि एक जमाना था कि वहाँ कुत्ते रहा करते थे, आज हमारे यहाँ 1500 पेशेंट हर दिन आ रहे हैं वहां पर। तो समय बदल रहा है, यहाँ भी बदलाव आया है, वहां भी बदलाव आया है। और चूंकि इसके माध्यम से हम पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको सर्व करते हैं, उसको सर्व करने में ये इस हॉल का बहुत बड़ा महत्व होगा, क्योंकि हम लोग की कार्य काफी ज्यादा विस्तृत हो गई है। तो जितने भी हमारी आशा बहनें हैं, एएनएम है, उसको मीटिंग वगैरह करने का एक अच्छा प्लेस सर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सेंटर को, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को, हम समझते हैं कि इसका बहुत बड़ा लाभ हम लोग को, हमारे कर्मियों को, हमारे यहाँ आने वाले जो मरीज होंगे उनके लिए भी समय समय पर हम लोग इसकी सोशल अवेयरनेस का जो काम करते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में सर लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन विधायक जी की एक शिकायत अभी भी है और ये पिछले कई वर्षों से नहीं तो हम दूर कर देते हैं। एम्बुलेंस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। एम्बुलेंस क्या है कि पिछले दिनों में सरकार ने एम्बुलेंस चलाने के लिए एक ठीका पट्टा का हिसाब किताब रखा है, मोटा मोटी, एक खास तरह का कंपनी ही एम्बुलेंस को सर्व करेगा। उसका प्रॉब्लम क्या है कि हम वो खास तरह के ही गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। दुर्भाग्य से गाड़ी दूसरे मेक का आ गया तो वो लोग टेक ओवर नहीं कर पाए, उसको नहीं ले पाए अपने फ्लीट में। उस वजह से जहां तक मेरी अभी तक की जानकारी है वो हमारे फ्लीट में नहीं आ पाया, उसके चलते यूज नहीं हो पाया। और यही एक वजह है जिसके चलते ये प्रॉब्लम हो गया। और ऐसे पहले से भी बहुत सारा एम्बुलेंस सब अलग अलग अस्पताल में चल रहा था, लेकिन सरकारी व्यवस्था ऐसी की गई कि अब वो एक एजेंसी के माध्यम से वो सुविधा देने का हिसाब किताब सरकार ने किया, तो इस वजह से उसमें गड़बड़ी आई है। तो अभी भी हम लोग कहते हैं कि भाई कोई आते हमको एम्बुलेंस देना चाहते हैं, हम कि हाथ जोड़ते हैं। जो पहले ही से ऑलरेडी जो एम्बुलेंस है हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं, जब तक कि वो उनके मेक का नहीं मिलेगा एम्बुलेंस तब तक हम लोग नहीं चलवा पाएंगे। तो ये रही है प्रॉब्लम, तो इसको यहीं पर स्टॉप किया जाए। आज के डेट में एम्बुलेंस का कोई दिक्कत नहीं है। 45 गाड़ियां हमारी चल रही है पूरे जिले में, जिसमें 2 मर्चरी वाहन है। तो आपको पता ही है कि रोज आए दिन डूबता है आदमी, गोली चलती है, रोड एक्सीडेंट बहुत बढ़ गया है। तो हमारे यहाँ मर्चरी का एक ही वैन था, तो हमने 2 करवाया है लड़ जगह करके।
और हमारी अभी टोटल 43 एम्बुलेंस वो आम आदमी की सेवा में है और हम लोग उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं। खास करके प्रेग्नेंट लेडी को घर से लेके अस्पताल आना, अस्पताल से घर पहुंचाना, कोई केसेस सीरियस आ गया तो उसको पटना तक पहुंचाना, ये फ्री सर्विस है। छोटे बच्चे का इलाज के लिए भी हम लोग पिकअप करते हैं, जिसमें बहुत सारा बाल हृदय योजना का आपने नाम सुना होगा। अभी पेशेंट हमारे यहाँ जाते हैं, यहाँ से अहमदाबाद, पटना इलाज के लिए, उसको हम लोग यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं, लाते हैं। तो बहुत काम हुआ है और तो ये तो अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो चलता रहेगा। सेवा का भाव रखना चाहिए आदमी को, हम सभी को मिलजुल के इसमें आगे बढ़ना है।